वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग साउंड चैप्टर स्टैंडर्ड 8 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसका हम लोग आज पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है। नाउ साउंड्स नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। क्लियर। अगर हम अंतरिक्ष में होंगे, वहाँ कोई मीडियम नहीं होता ना, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है। तो वहाँ हमें साउंड ईजिली ऑडिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम अपने फ्रेंड से बात करें, एक रूम के अंदर है, ठीक है, तो वॉइस ईजिली हमें सुनाई देगा, बिकॉज वहाँ पे एयर पार्टिकल्स होते हैं जो कैरी आउट करते हैं साउंड को। क्लियर। सो ऑलवेज साउंड्स नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस, क्लियर, योर फ्रेंड इज एबल टू हेयर योर वॉइस। क्यों साउंड वो अब तुम्हारी फ्रेंड सुन पाएंगे? बिकॉज वहाँ पे एयर पार्टिकल होते हैं जो काम करता है एज अ मीडियम। क्लियर। सो इससे एक कंक्लूजन निकला कि साउंड सॉलिड पे भी ट्रैवल कर सकता है, लिक्विड पे भी ट्रैवल कर सकता है, क्लियर, एंड गैसेस पे भी ट्रैवल कर सकता है। क्लियर। मीन्स साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होती है। नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 10.7। टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर। एक हम लोग टम्बलर लेंगे, उसमें हम अपना सेल फोन को प्लेस करेंगे। ठीक है। दैट सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर। ड्राई ग्लास में हम अपने सेल फोन को इंसर्ट करेंगे। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन। ओके, हम अपने फ्रेंड्स से बोलेंगे कि उस सेल फोन में रिंग अप करने के लिए। लिसन टू द रिंग केयरफुली। अब साउंड क्या होगा? बहुत लाउड साउंड हमें सुनाई देगा। क्लियर। देन नेक्स्टली हम क्या करेंगे? सराउंड द रिम। जो टम्बलर को अपने हाथ से क्या करेंगे? सराउंड करेंगे एंड उसको क्या करेंगे? अपने माउथ के अंदर उससे हवा को पास करेंगे, एयर को पास करेंगे। देन क्या होगा? पहले हमें लाउड साउंड सुनाई देगा। ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एयर पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, जो कैरी आउट कर रहा है साउंड को। जैसे हम उसमें एयर ब्लो अप करेंगे तो क्या होगा बेटा? एयर जो पार्टिकल्स है हमारा, वो तो निकल गया। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गया? वैक्यूम। आपको पता है साउंड वैक्यूम में कम ट्रैवल करता है, कंपेरेटिवली लेस ट्रैवल करता है, और ट्रैवल ही नहीं करता है वैक्यूम पे। क्लियर। एंड इसीलिए साउंड को कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होती है ताकि वो इजीली ट्रैवल कर सके। क्लियर। सो पहले कंडीशन में हम बस ग्लास में, एम्प्टी ग्लास में फ़ोन को रखे थे। सेकंड कंडीशन में जब हम उसमें एयर को ब्लो अप करने लगे तो उसमें वैक्यूम क्रिएट हो गया। ठीक है। अब लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर। अब हमें कम साउंड सुनाई देने, पहले की कंपेरेटिवली कम साउंड सुनाई देगा। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम द माउथ। डज द साउंड बिकम लाउड अगेन? जब हम रिमूव करेंगे अपने माउथ से, जब हम टम्बलर को हटा देंगे, तब साउंड फिर से लाउड होने लगा। सबसे पहले क्या हुआ? पहले कंडीशन में ग्लास में हमने फ़ोन रखा, ठीक है, तो उसमें एयर पार्टिकल्स थे तो साउंड सुनाई दे रहा था। देन हमने क्या किया? उसमें क्या किया? ब्लो अप करने लगे एयर को। ठीक है। तो हमें साउंड क्या हो गया? धीमा हो गया, बिकॉज यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। एंड थर्ड कंडीशन में जब हमने फिर से उसको रिमूव कर दिया माउथ से, तो हमें लाउडेस्ट साउंड सुनाई दिया। क्लियर। नाउ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है। इज इट पॉसिबल दैट डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैज़ समथिंग टू डू विद द डिक्रीजिंग लाउडनेस? यस। बिकॉज क्या हो रहा था? अमाउंट ऑफ एयर जैसे ही डिक्रीज हो रहा था तो साउंड भी क्या हो रहे थे? फैंटर हो रहे थे। ठीक है। धीरे धीरे साउंड कम सुनाई दे रहा था, बिकॉज एयर पार्टिकल ही तो साउंड को कैरी अप करते हैं, वही तो मीडियम है। ठीक है। यू विल नॉट लिसन एनी साउंड। जब हम एयर को सकअप कर लेंगे ऑल द एयर, तो हमें साउंड ही नहीं सुनाई देगा, बिकॉज वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं प्रेजेंट है। क्लियर। व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव कम्प्लीटली, जब कम्प्लीटली एयर रिमूव कर दिया गया तब वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। क्लियर। तो साउंड को हमेशा मीडियम चाहिए होता है, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। क्लियर। यहाँ से कंक्लूजन निकला। अब नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे दिया है कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है लिक्विड में। आप एक बेल लीजिए, ठीक है, बेल को बाथ टब के अंदर, वाटर के अंदर रख दीजिए एंड कान आप सुनिएगा, तब आपको साउंड इजीली सुनाई देगा। मीन्स इससे कंक्लूजन निकला साउंड लिक्विड में भी ट्रैवल करता है। ठीक है। साउंड ट्रैवल्स इन लिक्विड, बस साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। एंड नेक्स्ट एक्टिविटी में दिया है, आप एक मीटर स्केल लीजिए, ठीक है, या फिर मेटल रॉड लीजिए, ठीक है, उसमें भी साउंड ट्रैवल करेगा। क्लियर।
साउंड मेटल रॉड में भी ट्रैवल करता है. सो इससे कंक्लूजन निकला, साउंड ट्रैवल्स इन लिक्विड ऑल्सो, साउंड ट्रैवल्स इन सॉलिड ऑल्सो. क्लियर. नाउ यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया है. यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर एयर एट वन एंड ऑफ द वुडन और मेटलिक टेबल. अगर यहाँ पे आप अपनी फ्रेंड से बोलिए यहाँ पे साउंड क्रिएट करने के लिए, आप यहाँ से सुनिएगा तो आपको साउंड ईजिली सुनाई देगा. मीन्स साउंड ट्रैवल्स इन सॉलिड ऑल्सो, साउंड ट्रैवल्स इन लिक्विड ऑल्सो एंड साउंड ट्रैवल्स इन गैस ऑल्सो. क्लियर. बस साउंड ट्रैवल कहाँ नहीं करता बेटा, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता है. क्लियर. दिस इज द एक्सपेरिमेंट यू परफॉर्म इन योर क्लासरूम्स और योर होम. क्लियर. आपने टॉय टेलीफोन के बारे में सुना होगा. ठीक है, हमने बचपन में बनाया भी था स्कूल्स में, आप लोगों ने भी बनाया होगा. तो साउंड ऑल्सो ट्रैवल थ्रू द स्ट्रिंग. क्लियर. साउंड ऑल्सो ट्रैवल थ्रू द स्ट्रिंग. तो साउंड हमेशा सॉलिड, लिक्विड, कोई भी मीडियम हो साउंड ट्रैवल करेगा. बस कौन से मीडियम में साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, वैक्यूम में. क्लियर. सो you can perform the interesting activities to show that sound can also travel through the string. Clear. हम ऐसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं. क्लियर. ठीक है बेटा, अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड. ठीक है. इट इज़ कैरिड इन ऑल डायरेक्शन. जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं, अगर एक रूम है, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं तो साउंड हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, बिकॉज वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एयर पार्टिकल प्रेजेंट है. क्लियर. सो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला दैट मीडियम कुड बी गैस, लिक्विड और सॉलिड. ठीक है. ऑलवेज हम साउंड को हेयर करेंगे अगर कोई भी मीडियम हो विदाउट वैक्यूम. इसीलिए हम अंतरिक्ष में नहीं सुन पाएंगे. ठीक है, क्लियरली. एंड हम यहाँ पे अर्थ पे सुन सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक है वी हेयर साउंड थ्रू आवर्स ईयर्स. कैसे हम अपनी ईयर्स पे साउंड को सुनते हैं. सबसे पहले कोई भी बॉडी वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है. अब जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे ईयर ड्रम सुनता है एंड ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है एंड वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचता है. ठीक है. इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है एंड वो साउंड ब्रेन डिटेक्ट करता है. ठीक है. तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है हमारे ईयर पे. सबसे पहले जो हम पहले पढ़े थे कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी, जैसे कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, ठीक है, वो वाइब्रेट हो रहा है एंड वो साउंड का प्रोड्यूस कर रहा है. लेकिन हमारे ईयर तक वो कैसे साउंड पहुंच रहा है, वो ईयर तक हमारे इसलिए पहुंचता है क्योंकि ईयर में हमारे ईयर ड्रम होते हैं. तो जो साउंड होते हैं वो ईयर ड्रम पे वाइब्रेट होता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है एंड जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं एंड साउंड को हम डिटेक्ट कर पाते हैं. क्लियर. नाउ यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है कि व्हाट इज ईयर ड्रम. ठीक है. द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल. जो हमारा शेप होता है आउटर पार्ट ऑफ द ईयर का, वो फनल टाइप का होता है. जब साउंड एंटर करता है, हमने कहा ट्रैवल थ्रू द कैनल एंड एट द एंड ऑफ विच अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एक थिन मेम्ब्रेन होते, उसे हम ईयर ड्रम बोलते हैं. अभी हम आपको डायग्राम के हेल्प से समझाएंगे. ठीक है. इट परफॉर्म अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन. जो भी साउंड होते हैं सबसे पहले वो ट्रैवल करते हैं फनल लाइक शेप में. ठीक है. आउटर ईयर में हमारे एक पार्ट होता है फनल लाइक, उसमें साउंड ट्रैवल करते हैं, ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है एंड वो सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचता है एंड वो डिटेक्ट करता है साउंड को. क्लियर. नाउ यहाँ पे 10.10 वन एक्टिविटी इज गिवन. टेक अ प्लास्टिक और टीन कैन. एक टीन लेंगे, ठीक है, उसको कट करेंगे एंड्स में, उसमें हम एक रबर बलून अटैच करेंगे अक्रॉस द वन ऑफ द एंड. ठीक है. अब क्या होगा, जैसे ही उसमें एयर या फिर अब हम उसमें 2-3 सीरियल्स या फिर कुछ भी उस स्ट्रेच्ड रबर में रखेंगे. ठीक है. अब क्या हुआ, नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक. कोई भी फ्रेंड को आप जैसे ही बोलने के लिए कहेंगे हुर्रे हुर्रे, ठीक है, फ्रॉम वन एंड, तो क्या होगा, जो ग्रेन्स है वो क्या होंगे बेटा, वाइब्रेट होंगे. ठीक है. इसी तरह ईयर ड्रम्स भी काम करता है. ठीक है. साउंड आता है एंड जो ड्रम्स होते हैं ना, ईयर ड्रम जो पार्ट है हमारा वो वाइब्रेट करता है एंड जो सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचता है. क्लियर. देखिए यहाँ बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. इन्होंने कैन लिया,
इसमें स्ट्रेच्ड एक रबर रखा, यहाँ पे कुछ सीरियल्स या फिर ग्राम्स के कुछ भी मिनरल्स वगैरह रखे। तो अब यहाँ से जैसे ही वो बोलेगा तो एयर यहाँ पे पास हुआ, जैसे एयर पास आउट हुआ तो यहाँ पे जो ग्रेन्स होंगे वो मूव आउट करेंगे, ठीक है, वाइब्रेट करेंगे। इसी तरह साउंड आता है, ठीक है, आउटर पार्ट से हमारा साउंड आता है, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ईयर ड्रम होता है, वो साउंड क्या होता है यहाँ पे आके वाइब्रेट करते हैं एंड यही सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुँचता है एंड हमें साउंड आइडेंटिफाई कर पाते इजीली। क्लियर? दिस इज द प्रोसेस। नाउ सी द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट। ओके, ईयर ड्रम का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रेच्ड रबर शीट की तरह होता है, ठीक है, क्लियर। नाउ सी साउंड वाइब्रेट एंड मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। मैंने कहा सबसे पहले यहाँ से साउंड आएंगे, ठीक है, ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा, ठीक है, ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा एंड साउंड जो सिग्नल्स होंगे वो हमारे ब्रेन तक पहुँचेंगे। क्लियर? द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। जो ईयर ड्रम जो वाइब्रेट, पहले ईयर ड्रम वाइब्रेट करेंगे फिर इनर ईयर में जाएगा, देन वहाँ से सिग्नल्स जाएंगे ब्रेन तक, ठीक है। इसी तरह हम लोग साउंड को हेयर कर पाते हैं प्रॉपरली। सबसे पहले यहाँ से साउंड आएंगे, ठीक है, यहाँ का स्ट्रक्चर फनल लाइक का इस टाइप का होता है ताकि हम ज़्यादा से साउंड को डिटेक्ट कर पाए। क्लियर? एंड यहाँ पे ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट होंगे एंड साउंड कहाँ पे जाएंगे बेटा, जो सिग्नल्स है वो जाएंगे इनर ईयर तक, देन सिग्नल्स जो होंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन डिटेक्ट करेगा। क्लियर? Now this is the structure of eardrum, rubber sheet like structure. Clear? यहाँ से ये वाइब्रेट करता है ईयर ड्रम्स एंड जो साउंड होता है वो इनर ईयर तक जाता है, देन सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जाता है। क्लियर? यहाँ पे एक प्रिकॉशंस है, वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प और पॉइंटेड और हार्ड थिंग इनटू ईयर बिकॉज वो ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है। क्लियर? एंड हम ईयर ड्रम को कभी भी सही नहीं कर पाएंगे। क्लियर? और हमें एकदम कम सुनाई देने लगेगा। सो दिस आर द प्रिकॉशंस रिलेटेड टू द ईयर ड्रम, बिकॉज वहीं पे तो वाइब्रेशन होता है ना, हमें साउंड सुनाई देता है, जिसका भी जो कम हो सुनने वाले होते हैं उनका ईयर ड्रम खराब हो जाता है। क्लियर? नाउ माई नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा था कोई भी बॉडी वाइब्रेट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। क्लियर? कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, साउंड हमारा प्रोड्यूस होगा। एंड जो वाइब्रेशन होता है बेटा वो होता है टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। क्लियर? रैपिड टू एंड फ्रो, रैपिड। क्लियर? सो तभी साउंड प्रोड्यूस हो पाता है। तो इसी मोशन को हम बोलते हैं ऑक्सिलरेटरी मोशन, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन को ही हम बोलते हैं ऑक्सिलरेटरी मोशन। क्लियर? हमने स्टैंडर्ड 6 में भी पढ़ा था कि जो बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करते हैं उसी को वाइब्रेशन बोलते हैं। इस मोशन का नाम क्या है बेटा, ऑक्सिलरेटरी मोशन। मीन्स हमें ये क्लियर हो गया कि कोई भी बॉडी वाइब्रेट करेगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। क्लियर? अब हम समझते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड, देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे कोई भी एनर्जी से हम जो भी चीज़ बोल रहे हैं, साउंड सबसे पहले क्या है बेटा, साउंड एक वेव है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कुछ जो साउंड हमें सुनाई दे रहा है, ठीक है, जो एयर कुछ जो सुनाई दे रहा है वो हाई प्रेशर होगा, किसी का हाई डेंसिटी होगा साउंड का, किसी का लो डेंसिटी वाला साउंड होगा। तो साउंड एज अ वेव होता है। अब हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, मान लीजिए कोई एनर्जी से हम कुछ भी चीज़ें बोल रहे हैं तो एम्पलीट्यूड से इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, किसी का एम्पलीट्यूड कम होगा। तो साउंड भी एज अ वेव, ठीक है। तो जो हमारा अपर पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, एंड जो लोअर पार्ट होता है उसे हम ट्रॉफ बोलते हैं। क्लियर? हम स्टैंडर्ड 9th में पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। अब हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड समझ लेते हैं क्या होता है। जो मीन पोजीशन में, मान लीजिए मेरा मीन पोजीशन में, तो एक्चुअल पोजीशन फ्रॉम द मीन पोजीशन से मान लीजिए मेरा यहाँ तक साउंड ट्रैवल किया, यहाँ तक साउंड ट्रैवल किया, सो वही एम्पलीट्यूड होता है। मीन पोजीशन में उससे उसका डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है। मान लीजिए कोई साउंड वेव का एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उसका एम्पलीट्यूड में भी चेंज आ जाएगा, उसका मीन पोजीशन में भी चेंज आ जाएगा। क्लियर?
सो एम्पलीट्यूड वही होता है, एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्लियर। मान लीजिए हमारा मीन पोजीशन है, यहाँ से कितना डिस्टेंस में चेंज आया, यहाँ से कितना डिस्टेंस में चेंज आया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है हमारा टाइम पीरियड क्या है एंड फ्रीक्वेंसी क्या है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कोई भी बॉडी वाइब्रेट करेगा, ठीक है, बॉडी वाइब्रेट करेगा तो टू एंड फ्रो मोशन होगा, तो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसी को हम टाइम पीरियड बोल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ बॉडी आया, देन यहाँ से अगेन यहाँ पे गया, तो वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसी को हम टाइम पीरियड बोलेंगे। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। पर सेकेंड में कितना ऑक्सीलेशन हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो ऑक्सीलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन जितना हो रहा है एक सेकेंड में, पर सेकेंड में, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी। क्लियर। नाउ फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है वो हर्ज होता है। ठीक है, इट्स सिंबल इज हर्ज। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वन हर्ज इज वन ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेट 20 टाइम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 20 टाइम ऑक्सीलेट करेगा इन 1 सेकेंड में, सो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ज। क्लियर। 20 टाइम फ्रीक्वेंसी, अगर 20 टाइम वो ऑक्सीलेट कर रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, 20 हर्ज। क्लियर। Now you can recognize many familiar sound without seeing the object producing them. Yes, ठीक है, it possible है obviously. This sound must be different to enable you to recognize them. Have you ever thought what the factor make them different? जैसे birds का sound अलग होता है, lion का sound अलग होता है, because फ्रीक्वेंसी अलग होता है। ठीक है, पिच अलग होता है, एम्पलीट्यूड अलग होता है, दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। समझ में आया? इसी वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साउंड। जैसे बर्ड्स का साउंड थोड़ा डिफरेंट होता है, मैन का साउंड डिफरेंट होता है, वुमेन का साउंड डिफरेंट होता है, चिल्ड्रन का साउंड डिफरेंट होता है। क्लियर। नाउ टेक अ मेटलिक टम्बलर एंड अ टेबल स्पून। ठीक है, अब टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रीम ऑफ द टम्बलर। क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा। क्लियर, यहाँ पे साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। नाउ बैक द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हेयर द साउंड प्रोड्यूस्ड अगेन। ठीक है, इज द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज स्टक हार्ड। ऑब्वियसली जब हम हार्डली जोर से करेंगे तो साउंड लाउडर होगा। ठीक है, नाउ सस्पेंड अ स्मॉल थर्माकोल बॉल टचिंग द रिब ऑफ द टम्बलर। अब हम थर्माकोल बॉल को हैंग करेंगे। वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट, सी फार द बॉल इज डिस्प्लेस्ड, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर। क्लियर। जब हम टम्बलर को स्ट्राइक करेंगे जेंटली, ठीक है, एंड देन हम टम्बलर को स्ट्राइक, एंड अगेन सेकेंड केस में हम टम्बलर को स्ट्राइक करेंगे हार्डर, ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा ना बेटा। जैसे हम हार्डर करेंगे तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, एंड अगर हम लिटिल स्ट्राइक करेंगे तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, तो इसीलिए किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। क्लियर। अब देखो एम्पलीट्यूड जब हार्डली हम स्ट्राइक करेंगे तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। क्लियर। एंड लाउडनेस भी क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, तो एम्पलीट्यूड लाउडनेस पे डिपेंड करता है। क्लियर। देखो क्या है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। अगर देखो एम्पलीट्यूड अगर ट्वाइस है तो लाउडनेस क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4। अब देखो यहाँ पे अगर लाउडनेस, हमेशा याद रखना लाउडनेस क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। क्लियर। अगर एम्पलीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा तो लाउडनेस क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका जो फैक्टर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, मीन्स लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। क्लियर। अब देखो लाउडनेस को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, लाउडनेस को एक्सप्रेस करेंगे हम डेसिबल में। क्लियर। हमेशा हम लाउडनेस को एक्सप्रेस करते हैं इन द यूनिट ऑफ डेसिबल।
देखो यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है 10 डेसिबल, ठीक है। सॉफ्ट विस्पर 30 डेसिबल, नॉर्मल कन्वर्सेशन जो हम करते हैं 60 डेसिबल, ब्रीजी ट्रैफिक का 70 डेसिबल, क्लियर। एवरेज फैक्ट्री का 80 डेसिबल। तो 80 डेसिबल से जो हमारा ज़्यादा नॉइज़ होता है वो हार्मफुल होता है, पेनफुल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, क्लियर। हमने अभी देखा जो लाउडनेस किस पे डिपेंड है बेटा, एम्पलीट्यूड पे। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, क्लियर। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड प्रोड्यूस इज लाउड। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी क्या होगा, कम होगा। इसीलिए जब हम स्ट्राइक कर रहे थे ना, हार्डली स्ट्राइक कर रहे थे तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, लाउडनेस ज़्यादा है। और अगर हम धीरे स्ट्राइक कर रहे थे मीन्स एम्पलीट्यूड कम था एंड लाउडनेस भी कम था, क्लियर। सो लाउडनेस ऑलवेज डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। अगर हम बेबी के साउंड से एडल्ट का साउंड को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंस है, ठीक है। इवन टू साउंड्स आर इक्वली लाउड, लाउड तो है बट उसमें डिफर होगा, ठीक है। अब आई वंडर वाई माई वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर। अब ये कहता है कि हमारा वॉइस हमारे टीचर्स के वॉइस से क्यों अलग है, बिकॉज इसका फ्रीक्वेंसी अलग होता है, पिच अलग होता है, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी एंड पिच, पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, क्लियर। जैसे कोई भी अगर फ्लूइड बजा रहा है तो उसका पिच क्या है बेटा, हाई है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाई है। एंड अगर कोई ड्रम बजा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, लो है, क्लियर। देखो यहाँ पे दिया है ना, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द पिच ऑफ अ साउंड। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हाई वी से दैट द साउंड इज श्रिल। अगर फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, हाई है तो साउंड क्या है, श्रिल है एंड हैज़ अ हायर पिच। हाई फ्रीक्वेंसी, देखो अगर हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, हाई पिच, क्लियर। हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच एंड साउंड क्या होगा, श्रिल होगा। अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, लोअर है, तो हम बोल सकते हैं जो साउंड है हमारा लो पिच का होगा। जैसे ड्रम वाइब्रेट करता है लो फ्रीक्वेंसी से तो उसका जो पिच होगा वो भी क्या होगा, लो होगा, ठीक है। जैसे देखो जब ड्रम को हम बीट करें तो इसका जो फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, लो फ्रीक्वेंसी है, मीन्स पिच भी लो हो गया। एंड जब फ्लूट को बजा रहे तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज यहाँ पे रैपिड टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, क्लियर। रैपिड होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाई होगा। देखो बेटा समझ में आया, ड्रम का जो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ड्रम के केस में जो फ्रीक्वेंसी होता है लो पिच हो गया एंड जो विसल के केस में हाई फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। वहाँ पे टू एंड फ्रो रैपिड मोशन होगा, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ हायर पिच, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, क्लियर। सो हमेशा बर्ड्स मेक्स अ हाई पिच साउंड वेयर एज लायन मेक अ लो पिच साउंड, ठीक है, क्लियर हो गया। रोर ऑफ लायन इज वेरी लाउड while the sound of the bird is quite visible, means high frequency high pitch, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच एंड जो लाउडनेस होगा वो कम होगा, कम, ठीक है, लाउडनेस कम होगा। मीन्स पिच के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के साथ लाउडनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड लाइन के केस में लाउडनेस ज़्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम होता है, क्लियर। नाउ देखो यहाँ पे एवरी डे यू हेयर द वॉइसेज ऑफ चिल्ड्रेन एंड एडल्ट, डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस, ऑब्वियसली, ठीक है। क्यों, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ चाइल्ड इज़ हायर, जो फ्रीक्वेंसी होता है वॉइस चाइल्ड का, वॉइस का फ्रीक्वेंसी हायर होता है एडल्ट से, ठीक है। द वॉइस ऑफ वुमेन हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी, जो वुमेन का वॉइस का फ्रीक्वेंसी हाई होता है देन मैन, क्लियर। देखो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन पाते हैं, उससे अबव के साउंड भी नहीं सुन पाएंगे, उससे बिलो के साउंड भी नहीं सुन पाएंगे, क्लियर। देखो वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, हमें पता है कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी होना चाहिए तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। कैन वी हेयर द साउंड ऑफ ऑल द वाइब्रेटिंग बॉडी, नो, हम सभी वाइब्रेटिंग बॉडी का साउंड नहीं सुन पाएंगे। किस रेंज के साउंड सुन पाते हैं हम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड ह्यूमन बींग्स सुन पाते हैं, क्लियर। अब देखो द फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी लेस देन 20
वाइब्रेशन पर सेकेंड कैन नॉट बी डिटेक्ट बाई ह्यूमन बींग। हम लेस देन 20 हर्ज भी नहीं सुन पाएंगे, मोर देन 20,000 भी नहीं सुन पाएंगे। लेस देन 20 हर्ज को हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है, एंड मोर देन 20 हर्ज को हम बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं इनऑडिबल साउंड, ठीक है। ऑन द हायर साइड द साउंड फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से अबव के साउंड भी हम ह्यूमन ईयर को नहीं सुनाई देता है, ठीक है। ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा, 20 से 20,000 हर्ज। क्लियर हो गया। लेस देन 20 हर्ज इंफ्रासोनिक, मोर देन 20,000 अल्ट्रासोनिक, ठीक है। हम लोग 20 से 20,000 हर्ज तक ही साउंड सुन पाते हैं। देखो बेटा यहाँ दिया है ना, सम एनिमल्स कैन हेयर द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ज। जैसे डॉग्स सुन पाते, हैव दिस एबिलिटी, ठीक है। द पुलिस यूज हायर फ्रीक्वेंसी विशल्स विच डॉग्स कैन हेयर बट ह्यूमन कैन नॉट, ठीक है। इसीलिए डॉग्स को पुलिस क्या करते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी के विशल्स का यूज़ करते हैं डॉग्स के लिए, बिकॉज वो 20,000 से हायर का सुन पाते, लेकिन ह्यूमन बींग्स नहीं। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स फैमिलियर टू अस इन्वेस्टिगेटिंग ट्रैफिक मैनी मेडिकल प्रॉब्लम वर्क एट अबव। जैसे अल्ट्रासोनिक साउंड का हम यूज़ करते हैं ना, टू डिटेक्ट मैनी थिंग्स इन मेडिकल फील्ड। क्लियर। अब देखो नॉइज़ एंड म्यूज़िक क्या होता है। नॉइज़ क्या है, कोई भी अनप्लेजेंट साउंड को जो हमें हमारे बॉडी को डिस्कम्फर्ट करे, ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो, हमारे ईयर्स के लिए हार्मफुल हो, तो कोई भी अनप्लेजेंट साउंड को हम नॉइज़ कहते हैं। एंड जो भी प्लेजेंट साउंड होता है, जो हमारे ईयर को अच्छा लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूज़िक कहते हैं। We hear different type of sound around us, obviously, ठीक है। Some sounds are pleasant to the ear, whereas some are not. कोई कोई साउंड हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई कोई साउंड हमें नहीं अच्छा लगता है। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है ना हमारे नेबरहुड में, तो अनप्लेजेंट साउंड आता है, ठीक है, हमें अच्छा नहीं लगता है। सो कोई भी जैसे ट्रैफिक्स वगैरह में जो साउंड होते हैं तो अनप्लेजेंट है, कोई भी अनप्लेजेंट साउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉइज़। इन अ क्लासरूम इफ़ अ स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर, जैसे क्लासरूम में टीचर्स बोलते हैं ना, मछली बाजार टाइप का बना दिए हो, ठीक है, ऑल दिस। सो ऑल दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉइज़। ऑन द अनदर हैंड, जब हम साउंड को इंजॉय करते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो हमें अच्छा लगता है सुनना, उसी को हम म्यूज़िकल साउंड बोलते हैं, जो हमारे ईयर को प्लेजेंट वाइब्स देता है, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस बाय हारमोनियम इज़ अ म्यूज़िकल साउंड, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ सितार ऑल्सो गिव आउट द म्यूज़िकल साउंड, ठीक है, समझ में आया। बट इट इज़ अ म्यूज़िकल साउंड बिकम टू लाउड इट रिमेन मेलोडियस। अगर कोई भी म्यूज़िकल साउंड बहुत लाउड हो जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो जो भी प्लेजेंट साउंड होता है उसे हम म्यूज़िक बोलते हैं, जो भी अनप्लेजेंट साउंड होता है उसे हम नॉइज़ बोलते हैं। अब देखो नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, जो भी अनवांटेड साउंड, ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, जो हमारे ईयर्स के लिए हार्मफुल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉइज़ पॉल्यूशन। सो एयर पॉल्यूशन किसे बोलते हैं, जो भी अनवांटेड गैसेस पार्टिकल्स होते हैं एयर में, उसे हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। इसी तरह जो अनवांटेड एक्सेसिव अनवांटेड साउंड हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं, जो हमारे ईयर्स को अच्छे नहीं लगते, उसे हम बोलते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, अगर आप लिस्ट आउट कर पाएंगे कुछ नॉइज़ पॉल्यूशन, ऑब्वियसली कर पाएंगे, जो ट्रैफिक्स के साउंड होते हैं, जो व्हीकल्स के साउंड होते हैं, ठीक है, क्रैकिंग, ब्रस्टिंग, ठीक है, जब हम लोग क्रैकर्स को बर्न करते हैं तो साउंड निकलता है, मशीन से निकलता है, लाउड स्पीकर, ठीक है, ऑल आर द सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो एट हाई वॉल्यूम, ठीक है, सम किचन अप्लाइंसेस का साउंड जैसे कूलर्स, एसी, तो ऑल कंट्रीब्यूट टू द नॉइज़ पॉल्यूशन। क्लियर। ना यहाँ पे दिया है व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो जाते हैं ह्यूमन बीइंग को नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण। एक हो गया हाइपर टेंशन, ठीक है, एक हो गया हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी एंड मैनी मोर हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण। इसीलिए जो 80 डेसिबल से अबव के जो साउंड होते हैं वो हमारी ईयर्स के लिए एकदम अनप्लेजेंट होता है, इसीलिए हमें जो हार्मफुल नॉइज़ होते हैं उससे हमें बचना चाहिए। क्लियर। कैसे हम नॉइज़ पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि नॉइज़ पॉल्यूशन के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या है, अब उसे रोका कैसे जाए,
सबसे पहले हम लोग साइलेंसिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, हमारे कार्स, मोटर्स, हमारे स्कूटर्स में साइलेंसर का यूज़ करते हैं ताकि नॉइज़ को हम रोक सकें, ठीक है। क्राफ्ट इंजन का हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में ताकि नॉइज़ पोल्यूशन को हम रोक सकें, ठीक है। होम अप्लाइंसेस, इंडस्ट्रियल, ठीक है, सब में हम जैसे व्हीकल्स में हम साइलेंसर का यूज़ करते हैं, क्राफ्ट इंजन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि नॉइज़ पोल्यूशन को रोक सके। ऑल नॉइजी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया, ठीक है। नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरिया, जो नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं उसे दूर कहीं सेटअप करना चाहिए। ऑटोमोबाइल्स हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड, ठीक है, हॉर्न्स को मिनिमाइज। टीवी म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम। ट्री मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड अलॉन्ग द बिल्डिंग टू कट डाउन द साउंड, ठीक है। रेसिडेंशियल एरिया में हमें ट्रीज़ को लगाना चाहिए ताकि वो साउंड को रिड्यूस कर सके एंड हार्मफुल नॉइज़ से हम बच सकें। जैसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है? टोटल हेयरिंग इम्पेयरमेंट विच इज़ रेयर, ठीक है, किसी किसी को पार्शियल हेयरिंग इम्पेयरमेंट रहता है ड्यू टू इंजरी और एज, ठीक है, बिकॉज स्पीच डेवलप एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हेयरिंग, दैट्स वाई हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं ना, वो अभी तो जैसे हम लोग डिवाइस का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजिकल डिवाइस का, ताकि हेयरिंग इम्पेयरमेंट ठीक हो सके, लेकिन टोटल हेयरिंग इम्पेयरमेंट बहुत कम होता है, ठीक है, पार्शियल इम्पेयरमेंट ज़्यादा होता है। क्लियर? सो हमें 80 डेसिबल साउंड, 80 डेसिबल वाले ज़्यादा साउंड से हमें बचना चाहिए। क्लियर? होप यू लाइक दिस वीडियो।